हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पोयम 8 जो कि जिसका नाम है इफ और ये रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, इस पोयम को पढ़ेंगे। इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप रफ वे में इसका पैराफ्रेज जरूर देखें, जिससे क्योंकि इस पूरी पोयम के अंदर ये पोयम एक तरीके से एक मैसेज है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक तरीके से समझाया जा रहा है एक पिता के द्वारा एक पुत्र को। तो इसका एक बार पैराफ्रेज पढ़ लेने के बाद आप इसको ठीक से कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप एक बार इसका पैराफ्रेज देखें, जिससे आपको ये पोयम जब समझने का समय आएगा तो ये इजी लगेगी, बहुत आसान लगेगी पोयम। देखते हैं जरा पैराफ्रेज इसका। द पोयम, यह कविता इफ, जिसका नाम है इफ, बाय रूडयार्ड किपलिंग, जिसको लिखा गया है रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा, इज एन इंस्पायरिंग, यह है एक प्रेरक, एंड मोटिवेशनल, और उत्साह बढ़ाने वाली, मोटिवेट करने वाली, चेष्टा को बढ़ाने वाली, यानी कि इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल, प्रेरक और प्रेरणादायी कविता है। द पोयम, ये एम है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है। द पोयम, यह कविता, इज है ए फादर्स मैसेज, एक पिता का संदेश। ये पोयम एक पिता का संदेश है टू हिज सन, उसके पुत्र को, यानी एक पिता के द्वारा एक पुत्र को संदेश दिया जा रहा है ऑन हाउ टू बी अ मैन, कि कैसे, ऑन हाउ, किस चीज पर संदेश है कि हाउ, कैसे, टू बी, हो सकते हैं हम, ए मैन, एक आदमी, यानी हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। द पोइट एड्रेसेस, कवि संबोधित करता है हिज सन, उसके बेटे को, एंड इंस्पायर्स, और प्रेरित करता है हिम, उसे। कवि अपने बेटे को संबोधित करता है और उसे प्रेरित करता है टू इनकलकेट, इनकलकेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। इनकलकेट मतलब होता है उत्पन्न करना, उसको प्रेरित करता है कि वो उत्पन्न कर सके सर्टेन क्वालिटीज, निश्चित गुण, इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में। एक पिता चाहते हैं कि कैसे उनका बेटा अपने चरित्र में अच्छे गुणों को विकसित करे, सो दैट, ताकि, ही मे बी कॉल्ड, ताकि उसे, मे बी कॉल्ड, पुकारा जा सके। पैसिव वॉइस है ये मॉडल वाला पैसिव वॉइस है, मे आया है, मे के बाद बी है, फिर थर्ड फॉर्म है। और सो दैट, ताकि, ही मे बी कॉल्ड, ताकि उसे पुकारा जा सके, अ मैन, एक आदमी, इन द रियल सेंस, सच्चे अर्थों में, ऑफ द टर्म, सही शर्तों के अनुसार, यानी एक सच्चे अर्थ में उसको इंसान कहा जा सके। सच्चे अर्थ में इंसान कहने का मतलब है सारे सद्गुणों से, सदा आचरण से वो युक्त हो। ही टेल्स, कभी बताता है, हिम, पिताजी कहते हैं, हिम, उसको, अर्थात अपने बेटे को, दैट, की, ही मस्ट बी, मस्ट का प्रयोग हम जब करते हैं, जब हम पक्का प्रेशराइज करते हैं किसी बात को, यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि उस बेटे को, पिता कह रहे हैं कि बेटे तुम्हें मस्ट बी, होना चाहिए, काम, शांत, एंड कंट्रोल्ड, और नियंत्रित, तुम्हें शांत होना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट का मतलब है तुम्हें आत्मविश्वासी होना चाहिए, पेशेंट, और तुम्हें धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, एंड अबव हेट्रेड, और अबॉब, ऊपर होना चाहिए, हेट्रेड से, यानी कि नफरत से, दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इवन मतलब भी, इन द मोस्ट डिफिकल्ट, अत्यधिक कठिन, सर्कमस्टांसेस में भी, कठिनाइयों में भी। ही मस्ट ऑल्सो हैव, और पिता कह रहे हैं पुत्र को कि तुम्हें रखना चाहिए, एंडलेस, अनंत, टॉलरेंस, सहिष्णुता, अर्थात सहन शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। इवन इन द फेस, जब तुम सामना कर रहे हो, ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉस, जब तुम्हारे सामने कुछ चाहे, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा ही नुकसान हो जाए, फिर भी तुम्हें बहुत टॉलरेंस, एक सहनशीलता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए इन लाइफ, जीवन में। ही मस्ट हैव करेज, तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम्हें रखना चाहिए करेज, साहस, टू टेक रिस्क, खतरे उठाने का, वर्क, काम करने का, टिल हिज लास्ट ब्रीथ, कब तक काम करने का, अपनी अंतिम सांस तक। अर्थात हमें जीवन में कभी निरर्थक नहीं बैठना चाहिए, हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और खतरा उठाने की शक्ति हमें होनी चाहिए, ऐसा पिता कह रहे हैं अपने पुत्र को। एंड ट्रीट, और उस पुत्र को कह रहे हैं कि तुम्हें व्यवहार करना चाहिए, ऑल, सभी से, अलाइक, एक समान। ही मस्ट मेक, उसे बनाना चाहिए, द फुलेस्ट,
पूरी तरीके से एंड द बेस्ट यूज और सबसे इस्तेमाल करना चाहिए ऑफ टाइम, अर्थात उस तुम्हें पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से समय का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ यदि ही डज यदि वह ऐसा करता है, ऑल इफ ही डज ऑल यदि वो ऐसा सब कुछ करता है, तो ऑल दिस ऐसा करता है तो ही कैन अचीव, तो वह जो उसका जो बेटा है अर्थात पिता कह रहे हैं कि मेरे पुत्र अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम कैन अचीव प्राप्त कर सकते हो एनीथिंग कुछ भी इन लाइफ जीवन में, तो तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अबव ऑल इसके अलावा ही विल बी वह होगा, यानी कि अगर बेटा इस प्रकार का जीवन जीता है तो वो बन जाएगा ए मैन एक आदमी इन ट्रू सेंस सच्चे अर्थों में। यहां तक देखा अपन ने, आगे चलते हैं। द पोइट एड्रेसेस कवि संबोधित करता है दिस पोयम यह कविता इफ जिसका नाम है इफ टू हिज सन, कवि इस कविता को अपने बेटे को संबोधित कर रहा है। इट इज ए डायडेक्टिक पोयम, ये एक डायडेक्टिक पोयम है, एक उपदेशात्मक पोयम है, ये एक उपदेश वाली पोयम है जिसमें उपदेश दिया जा रहा है। द पोइट रिकमेंड्स कवि प्रशंसा करके आगे बढ़ाता है, स्तुति करता है, कभी सिफारिश करता है सम नोबल क्वालिटीज की, अर्थात कुछ विनम्र गुणों की बड़ाई करता है, उनके लिए सिफारिश करता है। टू इनकलकेट कि वो गुण इनकलकेट किए जाने चाहिए, पैदा किए जाने चाहिए। कभी कुछ ऐसे गुणों की बड़ाई करता है कि वो गुण पैदा किए जाने चाहिए। किसके अंदर पैदा किए जाने चाहिए? इन वंस कैरेक्टर, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर में, व्यक्ति के चरित्र में पैदा किए जाने चाहिए, ऐसी वो बात कहता है। कौन कहता है? कवि कहता है, पिता कहते हैं इन वंस कैरेक्टर। और यहाँ पर कवि ने भी कहा है कुछ गुणों को पिता के द्वारा कहलवाया है कि वो गुण व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। और वो गुण कौन कौन से? सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, पेशेंस धैर्य, टॉलरेंस सहनशीलता, एंड करेज और साहस आर ऑल रिक्वायर्ड, ये सभी आवश्यक होते हैं। टू टेकल संभालने के लिए, द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस कठिन परिस्थितियों को, ऑफ लाइफ जीवन की। ट्रूथफुलनेस सत्यता, बीइंग प्रैक्टिकल, ट्रूथफुलनेस जो सत्यता है, बीइंग होती हुई प्रैक्टिकल इन डीड्स जो सत्यता है, सत्यवादिता जो है, जो सत्य का गुण है वो होना चाहिए प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, इन डीड्स कार्यों में, यानी सत्य का हमें आचरण केवल किताबी सिद्धांतिक रूप में नहीं करना चाहिए, उसको व्यवहारिक रूप में भी करना चाहिए। व्यवहार में भी हमको ऐसे आचरण लेके आने चाहिए। एंड मेकिंग और बनाना चाहिए, और मेकिंग करना चाहिए, बनाना चाहिए, हमको अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। क्या पैदा करनी चाहिए? द बेस्ट यूज, हमें सबसे इस्तेमाल करना चाहिए, और टाइम समय का, और हमें समय का सबसे इस्तेमाल करना चाहिए। आर एसेंशियल, ये सब चीजें एसेंशियल है, आवश्यक है, ये सब चीजें। टू अचीव पाने के लिए, सक्सेस सफलता, सफलता पाने के लिए ये चीजें आवश्यक है इन लाइफ जीवन में। बट ऑल दीज अपीयर, लेकिन ये सब चीजें अपीयर होती हैं, लगती हैं, टू बी टू आइडियलिस्टिक, बहुत ही आइडियलिस्टिक लगती हैं, यानी कि बहुत आदर्शवादी लगती हैं। इन देयर टोटलिटी, अपनी संपूर्णता में, अर्थात ये सब बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें बड़ी अच्छी तो लगती हैं। टू बी एक्वायर्ड, प्राप्त किए जाने में, बाय ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन ये थोड़ी कठिन होती हैं। पूरी तरीके से कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति इनको प्राप्त नहीं कर सकता अपने जीवन में। इनको प्राप्त करने के लिए एक पावर की जरूरत होती है जो व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है, यह हम उसको पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। नेवरदलेस, यद्यपि, द पोइट इज राइट, हालांकि पोइट सही है, इन एम्फेसाइजिंग, जोर देने में, दैट की, दे आर एसेंशियल, कि ये जो गुण हैं ये आवश्यक हैं, फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि पाने के लिए, इन लाइफ जीवन में, एंड अबव ऑल, और इन सबसे बढ़कर, मेकिंग अ ह्यूमन बीइंग, ये गुण आवश्यक है बनाने में, अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को, ए मैन, एक आदमी, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सच्चे अर्थों में यदि किसी को एक साकार व्यक्ति बनाना है तो उसके लिए भी ये गुण आवश्यक है, ऐसा कवि कह रहा है। द पोयम, ये जो कविता है, इफ कंक्लूड्स विथ, ये पोयम समाप्त होती है इन शब्दों के साथ। किन शब्दों के साथ? कि यू विल बी ए मैन, कि तुम बन जाओगे,
ए मैन, एक आदमी। द पोइट इम्प्लाइज, कवि का अर्थ है एक काइंड ऑफ ए मैन। कवि का इस लाइन को कहने का मतलब यह है कि तुम एक आदमी बन जाओगे। स्वाभाविक रूप से वो आदमी तो पहले ही है, लेकिन आदमी बन जाओगे का अर्थ यहाँ पर यह है कि तुम एक इस प्रकार के आदमी बन जाओगे हु इज एंडोर्ड, जो कि सुशोभित होगा, जिसको प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, विद सर्टेन, जो कि प्रदत्त होगा, जो संपन्न होगा, विद सर्टेन क्वालिटीज, कुछ निश्चित गुणों से, विच आर नॉट फाउंड, जो कि आर नॉट फाउंड, पैसिव वॉइस है, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस है, नेगेटिव है, नॉट लगाया आर के बाद। ये ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो कि सुशोभित होगा ऐसे गुणों से जो कि आर नॉट फाउंड, नहीं पाए जाते हैं। जा गया जा जैसे हिंदी करते हैं पैसिव वॉइस की, मैंने आपको बताया था, जो कि नहीं पाए जाते हैं इन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, साधारण मनुष्यों में। यानी ऐसे गुण प्राप्त हो जाएंगे जो साधारण इंसानों में नहीं पाए जाते हैं। द मूड ऑफ द पोएम, जो कविता का मूड है, जो इस कविता में जो मनोस्थिति है, इज इंस्पायरिंग, वो प्रेरक है। एंड द टोन, और जो लय है इस कविता की, इज डायडेक्टिक, वो डायडेक्टिक है, अर्थात उपदेशात्मक है। ये कविता प्रेरणादायक है और उपदेशात्मक है। द पोएम हैज ए यूनिवर्सल अपील, ये कविता रखती है एक यूनिवर्सल अपील, एक सार्वभौमिक प्रार्थना की गई है इस पोएम के अंदर, टू ऑल द यूथ, सभी युवाओं से। इट इंस्पायर्स, ये प्रेरित करती है, देम, उनको, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, क्वालिटीज, गुणों को। ये पोएम प्रेरित करती है युवाओं को कि वो पाएं, गुणों को पाएं, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। इट एग्जॉर्ट्स देम टू ट्रीट द अप्स एंड डाउन। ये एग्जॉर्ट्स मतलब ऐसे होता है उकसाना, लेकिन यहाँ पर है प्रेरित करती है, उनको ऊंचा ले जाती है, उनके मनोभाव को ऊंचा करती है। टू ट्रीट, ताकि वो ट्रीट कर सकें, व्यवहार कर सकें। द अप्स एंड डाउन्स, उथल पुथल, जो उतार चढ़ाव है ऑफ लाइफ, जीवन के, विद पॉइज के साथ। पॉइज मीन्स होता है एक काम कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग, अर्थात शांत चित्त व्यवहार, यानी एक शांत, बिल्कुल काम एंड कंपोज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर काम एंड कंपोज्ड, यानी कि बिल्कुल शांत चित्त, एक चित्त होकर के हम जीवन के अंदर कष्टों का सामना कर सकें। दीज, ये क्वालिटीज, शैल ब्रिंग, ये क्वालिटीज शैल ब्रिंग, लाएंगी, देम, उनमें, सक्सेस, सफलता, यानी यही गुण जो होते हैं ये व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं, एंड परफेक्शन, और निपुणता प्रदान करते हैं इन लाइफ, जीवन में। दो, यद्यपि द पोएट टेक्स एन आइडियलिस्टिक व्यू, यद्यपि कवि लेता है यहाँ पर एक आदर्शवादी विचार, फिर भी ये टीचेस द यूथ, फिर भी वो सिखाता है यूथ्स को, युवाओं को, द रियल वैल्यूज ऑफ लाइफ, जीवन के सच्चे मूल्य सिखाता है। इस प्रकार से इसका पैराफ्रेज तो पूरा हो जाता है इस पोएम का, इफ पोएम का जो रूडयार्ड किपलिंग की है, इसका पैराफ्रेज पूरा हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ अभी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको समझने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लगभग 12 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स को इसके अंदर रखा गया है, लेकिन इन पॉइंट्स को एक बार रफ वे में तो अपन पढ़ लेंगे, कल स्टडी कर लेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको आप ढंग से स्टडी करें। इन पॉइंट्स को मैं कल आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर हम पोएम पर आएंगे, जिससे हमको पोएम बड़ी इजी लगेगी, समझ में आएगी आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, थैंक्स फॉर द डे।